जिसे मेरा टॉपिक क्या है आज का, बीजगणितीय प्रश्नों के हल हैं। और इसमें मैंने ये सवाल आपको किया था, अगर समझ में नहीं था तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। फिर से मैं इसको पूरा रफ करता हूँ और आप समझिए कैसे सवाल हम करेंगे। ओके, चलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिए। पेपर में सवाल ऐसे बीजगणित के आते हैं और आपसे कुछ पूछा जाता है इस प्रकार से। क्या पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे सवाल कहा गया है यहाँ पे कि x प्लस 1/x बराबर 2। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिए, अगर हम कक्षा 8 में जाते हैं तो वहां पे आपको समीकरण बताई गई हैं याद करने को, ठीक है ना। क्या बताया गया है कि x प्लस 1/x की जगह पे मैं लिख देता हूं a प्लस बी, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ये आपको बताया गया था। अब यहां से देखिए, ये जो x प्लस 1/x है, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, मतलब इस वाले पद का होल स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें मिल जाएगा। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो a हमारा क्या है, यहाँ पे a है और ये क्या हमारा है, b है। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो पेपर में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम इसको ऐसे हल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या मतलब, आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक ट्रिक अपने आप बन जाएगी, है ना। तो मैं समय आपका वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट कैसे हल करना है मैं वो बता रहा हूं। x प्लस 1/x बराबर 2 कभी भी इस प्रकार से दिया गया हो, यहाँ प्लस हो या यहाँ पे माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे ये प्लस की वैल्यू हो चाहे ये माइनस की वैल्यू हो, जो यहाँ पे दिया गया है इसके अगेंस्ट अगर आपसे स्क्वायर में पूछा जाता है, चाहे प्लस में पूछा जाए चाहे माइनस में पूछा जाए, उसका आप आंसर चुटकियों में दे देंगे बिना ज्यादा कैलकुलेशन के, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये जो संख्या दी गई होती है बस इस पे हमें ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये n है और n का मान 2 दिया गया है। n है और n का मान 2 दिया गया है। वैल्यू हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2n, फार्मूला होता है n स्क्वायर प्लस 2। अब प्लस 2 कब होगा ये अभी मैं बता रहा हूं। अगर यहां की वैल्यू प्लस है, यहां की वैल्यू प्लस है, ये वाली वैल्यू प्लस है, तो ये वैल्यू प्लस की होगी। अगर ये वैल्यू माइनस की होगी तो यहाँ पे ये माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ये फार्मूला पता होगा। अगर a माइनस बी यहीं पे लिख देते हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते, तब फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो माइनस का 2 आता है। इसी वजह से अगर यहां माइनस होगा तो यहां पे भी माइनस होगा। मेरी बात आप समझ लीजिए, क्लियर, मेरी बात आप समझ लीजिए, है ना। तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। तो यहां पे अब हल करते हम लोग हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, n बराबर 2 था तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 को हम जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जुड़ेगा, हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर बेटा हमारा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ये कब आ जाएगा, ओके सॉरी, यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो उल्टा होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हमारा जो ये माइनस का है इधर जाएगा तब प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
इसका साइन अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए आप लोग कि हमें यहाँ पे माइनस का करना होगा। क्या करना होगा? माइनस का। क्या करना होगा? माइनस का करना होगा। थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पे 2 घट जाएगा। क्यों घटेगा? अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, इसके लिए ट्रिक है, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर ये दोनों प्लस के साइन हैं, मतलब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जो आंसर होगा वो माइनस का होगा। क्या होगा? माइनस का। मतलब ये जो 2 होगा वो 2 माइनस का घटेगा। ये प्लस का है, ये माइनस, सॉरी, ये माइनस का, ये माइनस का, दोनों माइनस के, उत्तर प्लस का आएगा। मतलब हमेशा 2 जुड़ेगा। ये प्लस का, माइनस का, ये प्लस का, तब भी जुड़ेगा। पहला वाला प्लस का, दूसरा वाला माइनस का, हम इन चिन्हों की बात कर रहे हैं। ये पहला चिन्ह, ये दूसरा चिन्ह। अगर ये दोनों चिन्ह प्लस के हैं तब तो 2 घटेगा, बाकी तीनों स्थितियों में हमेशा जुड़ेगा। ठीक है ना? केवल इस स्थिति में घटेगा जब दोनों प्लस के होंगे, बाकी तीनों स्थितियों में हमेशा ये 2 जुड़ेगा। तो यहाँ पे 2 घटा देंगे, 4 से 2 चला जाएगा, बचेगा 2। ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा बेटा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मैं एक सवाल दूं आपको? दो। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए, अब मैं एक सवाल आपके लिए देता हूं, और ये सवाल क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, सवाल कुछ इसी प्रकार है जैसे अभी मैंने बताया है। क्या बताया आपसे कि x प्लस 1/x, अब इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस ही दोनों है, बस केवल संख्या बदल गई है। x प्लस 1/x बराबर 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? मतलब यहाँ पे बदला क्या है? केवल और केवल n का मान बदला है, n बराबर 11 हो गया। बाकी दोनों के चिन्ह प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो उत्तर क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? माइनस का हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? अभी हमने बताया, जो इसका मान निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, वो निकलेगा n स्क्वायर माइनस का 2। माइनस का 2 यहां से आया, हमने बताया अगर दोनों चिन्ह समान होंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना है? 11 है, तो हम 11 का स्क्वायर कर देंगे, 2 को घटा देंगे, 11 ग्राम 121 हो जाएगा, 2 घट जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 119। कितना? 119। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो हम कुछ और सवाल हल करेंगे जिससे बात आपकी और समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको आप लोग करिए, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो चेंज किया था मैंने, ये चेंज किया था, यहाँ x माइनस 1/x है। ध्यान देंगे, ये पहली वैल्यू जो है, इसका चिन्ह जो है वो माइनस का है, और इसके चिन्ह से परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होगा? जो अभी हमने आपको बताया था, क्या होगा? यहां पे अगर पहला चिन्ह माइनस का है, पहला चिन्ह माइनस, यहां ये माइनस का, पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, उत्तर आएगा प्लस का। इसका मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे हम, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चक्कू 16, और उसमें क्या करेंगे हम? 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर और प्लस का 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ा, आंसर आ गया 18। मतलब आप समझ गए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे देते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्यूब वाला लेते हैं। अभी तक हमारा क्या चल रहा था? अभी तक स्क्वायर वाले हम लोग कर रहे थे, अब अगर क्यूब वाला आ जाए, क्या आ जाए? क्यूब वाला।
समझिए, अलग अलग सवाल है, स्क्वायर वाला था, अब अगर क्या आ जाए, क्यूब वाला आ जाए, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। इसके लिए अलग चेंज फार्मूला है, उसका ध्यान रखेंगे आप। इसका फार्मूला क्या होता है, ये आप ध्यान से देखिए, यहां तो x प्लस 1/x है, लेकिन यहां क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये फार्मूला आपको पहले से पता होगा, ये कौन सा होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या करना पड़ेगा हमें, a प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा, और a प्लस बी के होल क्यूब से इसका मान निकलेगा। तो इसका मान निकालने के लिए हमें इतना मान नहीं निकालना है, हमें इसको ट्रिक द्वारा हल करना है। और इसकी ट्रिक क्या होती है, ये आप समझिए। कभी भी अगर ये वैल्यू दी गई हो और क्यूब का मान, मतलब संख्याएं देखिए, x प्लस 1/x, पद वही होने चाहिए, बस केवल जो उसकी घात है उसमें परिवर्तन हुआ है। अगर ऐसा है तो सवाल बहुत आसान है। कितना आसान है आप समझिए, एक्स क्यूब बटे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, इसका फार्मूला होता है n क्यूब। क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n। क्यूब कहां से आया, क्यूब यहां से आ जाता है, पहले स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ रहा था, वहां पे 2 घट रहा था, यहाँ पे 3 घट रहा है, बस यहाँ पे ऐड क्या हो गया, n एक ऐड एक्स्ट्रा हो गया है। बाकी वही ट्रिक है, वही निशान है, ध्यान रखना है। ये दोनों प्लस के हैं तो उत्तर माइनस का आएगा, बाकी वही काम होगा। ये दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा माइनस यहाँ पे होगा। क्लियर। तो n क्या हमारा है यहाँ पे है, चूंकि n बराबर यहाँ पे 2 है, n बराबर क्या है, ये 2 है ना। तो अब यहाँ पे हम 2 का क्यूब कर देंगे और माइनस का 3 गुणे 2 लिख देंगे, 3 तिया 9 त्रिक 27, क्योंकि 3 का क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी 6, 8 से 6 चला जाएगा, बचेगा 2। इतने बड़े सवाल का आंसर क्या आया, आंसर आया 2, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आपकी आ गई होगी। नंबर 14, 914, 14, 10, 11, चलिए ठीक है ना। इसको देखिए पहले, उसको हम देखते हैं बाद में। किसका 14 बता रहे आप लोग हैं, 4 चुकू 16, 2 18, सही है। चलिए देखिए, फिर मैं बताता हूं क्या हो सकता है। ओके, आप इसको समझिए पहले। क्यूब वाला होगा तो हमें कैसे हल करना होगा, क्यूब वाला मैंने बता दिया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक सवाल हम और लेते हैं, ये आपके एग्जाम का सवाल है, एग्जाम में आपके आ चुका शायद है, ठीक है, आपकी बुक का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 4, तो x क्यूब प्लस 2012 में आया हुआ है, क्यूब का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया है, ठीक है ना।
हल करिए और बताइए क्या आएगा। ओके, अभी हमने बताया जब ये वैल्यू हमारी एक जैसी हो, जैसे x प्लस वन अपान एक्स, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, दोनों के पद एक ही जैसे हैं, बस उनकी घातों में अंतर है। घात यहाँ एक थी, यहाँ पे 3 है। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो उनको हम कैसे हल करेंगे? जो यहाँ पे x प्लस वन अपान एक्स का मान दिया जाएगा उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का मान जो दिया गया होगा उसी को हम मानेंगे n। क्या मानेंगे? n। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान जो होगा वो होगा n का क्यूब माइनस 3n। ये भी हमने आपको बताया है। तो n यहाँ पे क्या है? 4 है, तो हम 4 लिख देंगे, 4 का क्यूब करेंगे माइनस 3 गुणे n। n कितना था हमारा? n बराबर यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की जगह पे हमने 4 लिख दिया। 4 चक्कू 16, चक्कू 64 हो गया, माइनस 3 चक्कू 12 हो गया। 64 से 12 को घटा देंगे, हमारा बचेगा 52, 52 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आपके पेपर में अधिकतर स्क्वायर और क्यूब वाले ही पूछे जाते हैं, तो मैंने ये बता दिया। अगर कभी सवाल में घात 4 वाला आ जाए तब कैसे करेंगे, एक सवाल में वो भी बताता हूँ। उसके लिए भी फार्मूला होता है, क्या होता है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, अगर अभी तक मैं क्या कह रहा था आपसे कि x प्लस वन अपान एक्स का मान दिया जाता था, ठीक है ना। जैसे मैंने दे दिया x प्लस वन अपान एक्स बराबर 4, x प्लस वन अपान एक्स बराबर 4, तो x की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा? अब स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला हमें पहले से पता था, इस वजह से हमने उसको बड़ी आसानी से कर लिया था। अगर इस प्रकार से क्वाड्रेंट मतलब 4 की घात वाला आ जाएगा तब उसे हम कैसे हल करेंगे, ये देखिए। ठीक है ना। करना क्या होता है, हमें इसमें भी वही चीज ध्यान रखनी है, ये स्क्वायर का स्क्वायर होगा। थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर कभी इस प्रकार का सवाल होगा तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको हम कुछ इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर हमें 4 घात करनी होती, अगर हमें ये 4 घात लानी होगी तब क्या करना होगा? हमें फिर से इसका स्क्वायर करना होगा, हमें इस वाले का फिर से स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना। फिर से जब स्क्वायर करेंगे तभी तो हमें वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर तो था ही, मैंने एक बार और स्क्वायर कर दिया, तो इधर भी स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया पूरा हमारा 2ab का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको हम और काम करते कि इसको हम पहले से ही पुराने वाले फॉर्म में ले आते, पुराने फॉर्म का मतलब कुछ इस प्रकार से कि हम इस 2ab को पहले इधर घटा लें। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखा ही है, 2ab को हमने इधर घटा लिया, कर लिया ना, क्लियर। अब यहाँ पे ये बन गया, बराबर आ गया, इधर क्या बचा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यही तो बना। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, मतलब इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, तब हमें यहाँ पे फिर से मिलेगा ना ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना। बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का घात 4 मिलेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है, ए स्क्वायर, बी क्या है, बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिला, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस 2 एक स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही तो मिल गया ना। तो हमें चाहिए भी क्या था, हमें तो यही चाहिए था ना। देखिए x की पावर 4 में, तो बस हमें यही समझना है, यही हमें काम करना है। अब इसको हम ट्रिक के द्वारा कैसे हल करेंगे, एक लाइन में इसी सवाल को देखते हैं, ट्रिक में कैसे हल करेंगे। जैसे भी उसके हम फार्मूला बता रहे थे, तो हमेशा हम लेते थे n यहाँ पे, तो यहाँ पे जो n होगा हमारा, वो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो n होगा हमारा, ये n बराबर 4 हो जाएगा। और जब कभी भी किसी की घात 4 में फार्मूला निकालना होगा, तब उसके लिए फार्मूला हमारा बनता है कुछ इस प्रकार से, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है, मतलब कुछ इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस 2 पहले से था। अभी जब हम स्क्वायर वाला करते थे, जब अभी निकाला था ना इससे पहले वाला, जब स्क्वायर वाला करते थे, इस वाले का फार्मूला क्या निकाला था हमने, ए स्क्वायर माइनस 2 निकाला था ना, याद होगा आपको। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 4 घात है, क्लियर। और लास्ट में हम 2 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी हम n लिख देते हैं, यहाँ पे हमने n लिख दिया, तो ये हो गया n का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो n यहाँ पे हो गया 4, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 2, माइनस का 2 हल करेंगे हम, तो 4 चौकू 16 माइनस का 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का 2, तो यहाँ क्या बचेगा, 16 से 2 चला जाएगा, बचेगा 14, तो आएगा हमारा 14 का स्क्वायर, ये वाला 14 बचा, 14 का स्क्वायर माइनस का 2, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 माइनस का 2, उत्तर आ गया 194, उत्तर आ गया 194। आप करके देख लीजिए, आंसर इतना ही आएगा। तो पेपर में कभी भी ऐसे सवाल आ जाएंगे तो उनको आप छोड़ेंगे नहीं, उनको आप समझेंगे और हल करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे अगर सवाल आते हैं, चाहे स्क्वायर वाले आए, चाहे क्यूब वाले आए, चाहे 4 की घात वाले आए, हम आसानी से कर लेंगे। साइन का जो चिन्ह होंगे, चिन्ह में बस वही ध्यान रखेंगे, अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो उत्तर में माइनस का घट जाएगा, अगर बाकी कोई भी चिन्ह होंगे तो हमेशा जुड़ जाएगा। बस ये काम हमें ध्यान रखना है, क्लियर। उम्मीद है बात समझ में आपकी आ गई होगी। चलिए अब एक सवाल हम और लेते हैं, और वो सवाल क्या होगा, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा कठिन। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, ये भी एग्जाम्पल है आपके एग्जाम का, x बराबर 10 प्लस 3 अंडर रूट 11 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान बताइए। पेपर में सवाल आता है, कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिए। ये x है ना, ये x का मान तो है, ये क्या है। अब अगर याद होगा आपको, एक सर समीक्षा याद होगी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यही तो होता है ना। तो हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जब ये होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, एक बार x को हम जोड़ेंगे, एक बार हम इन दोनों को घटाएंगे, यही तो हो जाएगा ना।
कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर ये बात समझ गए होंगे फार्मूले वाली, तो आप सवाल को भी समझ गए होंगे कैसे हमें करना है। एक बार जोड़ना है x को और एक बार x को घटाना है। लेकिन समस्या क्या यहाँ पे है? समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ये संख्या है, ये वाली जो ये वाली संख्या है, ये कैसी है? ये वाली संख्या हमारी कुछ अपरिमेय है ना? तो ये संख्या पूरी नहीं है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? ट्रिक पे ध्यान देंगे। जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाएं, जब x का मान दिया गया हो और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछा जाए, तभी हम लगाएंगे ये। क्या लगाएंगे? एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार हम घटा देंगे। अब जोड़ेंगे किसका, घटाएंगे क्या, ये ध्यान दीजिए। हमें करना होगा, जब जुड़ेगा तो ये दोनों दूना होगा कि नहीं होगा अगर हम गुणा करेंगे इनकी तो कैसे गुणा होगा? जो संख्या यहाँ पे छोटी हो, छोटा मतलब यहाँ पे 10, ये बड़ी है, और ये संख्या हमारी क्या है, छोटी है। ये 3 ही तो है, 3 का 11 है, तो ये भी कम होगा। तो जो संख्या हमारी छोटी हो उसको हमें क्या करना है, दूना करना है। क्या करना है? दूना करना है। जो बड़ी संख्या है उसको भी हमें क्या करना है, दूना करना है। क्या करना है? बस दूना करना है, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? तो ट्रिक क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा हमारा x² माइनस 1/x² बराबर, संख्या हमारे पास a क्या है, पहली वाली 10 है। हम 10 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 10 को 2 से गुणा कर देंगे। फिर दूसरी संख्या क्या है हमारी? दूसरी संख्या हमारी है 3 और गुणे 11। तो 3 गुणे 11 √11 में 3 गुणे 11 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना? तो 10 और 2 की जब गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 √11, ठीक है ना? तो 6 दूनी 12, 120 √11 इसका उत्तर आ जाएगा अगर आप पूरा हल करेंगे तो ऐसे सवाल आएंगे तब भी आप उनको छोड़ेंगे नहीं, आप कर लेना, ठीक है ना? तो ये हमारे हो गए बीजगणित के सवाल। वो सवाल जिसमें घात होती है, द्विघात सवाल टाइप के होते हैं और इनको हल किया जाता है। कभी कभी कुछ सवाल अलग तरीके के आ जाते हैं। कैसे अलग तरीके के आ जाते हैं आप ये समझिए। लिखा हो, यदि x की पावर 33 प्लस 1/x³ बराबर 13 ये दिया गया हो, ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाए x की पावर 33 माइनस x की पावर 33 का मान क्या होगा। समझिए मेरी बात, यहां पे कुछ अंतर नहीं है। ये प्लस में दिया था ये मान, पूछा गया है इसका माइनस में क्या मान होगा। जब कभी ऐसा सवाल हो, सेम पैटर्न का सवाल हो, घाते बराबर हो, घाते 33 यहाँ पे हैं, 33 यहाँ पे हैं, बस केवल चिन्ह में परिवर्तन है। और कभी अगर चिन्ह में परिवर्तन हो जाए तो सवाल में क्या परिवर्तन होगा वो समझिए। इसके लिए ट्रिक्स होती है। जो ये n दिया जाए, जो ये n दिया गया है, n बराबर क्या दिया गया है, n बराबर 13 दिया गया है, तो इसके लिए ट्रिक होती है n का स्क्वायर माइनस 4, n का स्क्वायर माइनस का 4, और इस पूरे का हम अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना? पूरे का अंडर रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 33 माइनस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में n जो हमारा है 13 मतलब 13, 13 का स्क्वायर माइनस 4, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, और 169 से हम 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा, ठीक है ना? 69 से 4 को घटाएंगे तो 165 बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है
तो आंसर भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा 165 स्क्वायर रूट। ठीक है ना। कुछ ऐसा सवाल आए तब उसको हम इस प्रकार से करेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे घात हमेशा बराबर होगी। ठीक है ना, घात हमेशा बराबर होगी। ठीक है ना, केवल चिन्ह में परिवर्तन पूछा जाएगा तभी ये ट्रिक हम लगाएंगे, अदरवाइज ये ट्रिक हम नहीं लगाएंगे। क्लियर। चलिए, ये तो हो गया हमारे जो इस प्रकार के सवाल आएंगे। कुछ सवाल और आते हैं बीजगणित में इंपॉर्टेंट्स, वो कैसे आते हैं। वो सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। लिखा हुआ था 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2z। ये लिखा हुआ है, तो z का मान बताइए। तो z का मान बताइए, ये सवाल आया हुआ था। z का मान बताइए। सवाल बीजगणित के देखने में थोड़ा सा कठिन होते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन जब आप समझेंगे तब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। हमें z का ही तो मान बताना है, परेशान होने की जरूरत क्या है। हम इस वाले मान को अगर हल कर लें तो जो ये मान का हल आएगा वही तो z का मान निकल आएगा ना। हम दर्जा पलट देंगे, ये 1/z में लिखा हुआ है, हम z/1 कर देंगे, है ना। तो पहले हम इस वाले का हल क्या आता है ये अगर पता चल जाए तो आसान हो जाएगा। तो कभी भी जब ऐसी गुणा हो तो आप इन दोनों को हमेशा जोड़ के साथ में, क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है, तो जोड़ के साथ में लिख दो और दोनों की गुणा में लिख दो। ये आपको बहुत पहले सर ने आपके मैम ने आपको बता दिया होगा। इतना होता है। अब निकालना है मान हमें z का, तो z का मान क्या आ जाएगा। जिसका मान निकालना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ये बताया गया था तो हमने पहले लिख लिया। x प्लस वाई बटे एक्स वाई हो गया। अब हमें मान निकालना है z का, तो अब हमें क्या करना होगा, ये दो को हम ऊपर कर देंगे पहले। तो 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, x प्लस वाई बटे एक्स वाई, यही तो हो गया। अब हमें निकालना है मान z का, ये z है, ठीक है ना। तो अब हम पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के बाद क्या आंसर इसका हो जाएगा, z बराबर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर हो जाएगा और 2x प्लस वाई नीचे हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। सवाल कठिन था नहीं था, लेकिन देखने में लग रहा था z का मान हम कैसे निकालेंगे। तो पेपर में अगर सवाल कुछ आ जाते हैं बीजगणित वाले तो आप परेशान नहीं होंगे, बेसिक चीज पे ध्यान देंगे कैसे हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सवाल अगर आएगा तो आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। ओके, कर लेंगे। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं और आपको देता हूं। पेपर में कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं, कैसे आते हैं, युगपत समीकरण हम लोग बोलते हैं उनको, है समीकरण वाले लीनियर इक्वेशंस होते हैं, है ना। x प्लस वाई बराबर दे दिया इन्होंने 4, x माइनस वाई बराबर दे दिया 2, मान लेते हैं कुछ भी ऐसे दे दिया, और आपसे कहा इसमें x का मान बताइए। ठीक है ना, ये है। तो x बराबर क्या क्या होगा, या x का मान आपको बताना है। अब इसको हल करने बैठोगे कितना टाइम लगेगा, ऐसे करोगे, इसको काटोगे, 2x करोगे, 4 2 6 करोगे, x बराबर 6/2 करोगे, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, छोटा सवाल था तब भी आसानी से हो गया। क्लियर। अब आपको ट्रिक्स क्या ध्यान रखनी है, इसी सवाल को हम थोड़ा सा ट्रिक्स में करते हैं। सवाल यही हमारा है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। जब कभी इस प्रकार का सवाल हो जिसमें गुणज कुछ भी ना हो, देखिए यहाँ पे x का गुणज है, x का कांस्टेंट वैल्यू कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर एक हो, जहाँ कुछ नहीं होता है एक माना जाता है, कुछ ना हो, एक गुणज हो, तो उनको हम कैसे हल करते हैं, उनको हम बहुत आसानी से हल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जब कभी x का मान निकालना हो
तो आपको क्या कर देना है, सीधे इनके मान को जोड़ देना है। 4 2 6, इनके मान को जोड़ देना है। क्या करना है, 4 + 2, जो भी मान हो यहाँ पे, ये जो भी मान हो उनको जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 4 2 6, 6 को 2 से भाग किया, उत्तर आ गया 3। हमें हल करने की जरूरत कुछ नहीं हुई। पेन हमें कम से कम चलाना है पेपर में, जिससे हमारा समय बचे। ठीक है ना। ऐसा हम कब करेंगे, जब हमारे कोई गुणज नहीं होंगे, इनके बीच में कोई भी गुणज नहीं होंगे। एक साइन प्लस का होगा, दूसरा चिन्ह माइनस का होगा। ऐसा हम तब करेंगे। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल मैं और लेता हूं। अब थोड़ा सा इसे चेंज है, कठिन है। ऐसा सवाल जिसमें क्या होता है, कुछ संख्याएं दी जाती हैं, कुछ संख्याएं दी गई होंगी और उसके बाद आपको उसको हल करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, 2x - 3y = 5, 5x + 2y = 12। ठीक है ना, ले लिया मैंने, ये दिया गया था। अब आपको x और -y की वैल्यू पूछी जा रही थी। किसकी, x और y की वैल्यू पूछी जा रही थी आपसे, कि यहाँ पे मान लेते हैं हम x की मान पूछ लिया। x का मान बताइए, किसका मान, x का मान आपसे पूछा गया था। किसका मान, x का मान पूछा गया था। तो ऐसे सवाल में जब यहाँ पे उनके कांस्टेंट वैल्यू दी गई हो, यहाँ पे क्या इसका गुणज है 2 है, इसका गुणज 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अलग अलग गुणज है, बराबर भी नहीं है ना। तब सवाल को हम कैसे हल करेंगे कम से कम समय में, तब ध्यान रखिए, तब फिर हम ट्रिक अपनाएंगे। क्योंकि वैसे हल करेंगे हम तो समय हमें लगेगा, सवालों को हल करने के लिए हमें ट्रिक का ही यूज करना है। क्या करना है, हमें मान निकालना है यक्स का। किसका निकालना है, यक्स का। ओके, अब यहां ध्यान रखें, जब यक्स का निकालना है तो इस वाली वैल्यू पे हम ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, इस वाली वैल्यू पे, वाई पे। करना क्या होगा आपको, अब ये ध्यान रखना होगा, इसको थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग में रखेंगे कि ये वाली वैल्यू हमारी दिमाग में है और इस वाले नंबर से ही शुरुआत करनी है। किससे, इस वाले नंबर से। क्या करेंगे हम, दिमाग में ही, करना नहीं है, दिमाग में, कैंची की गुणा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसकी 4 से तो गुणा हो गई, अब इसकी गुणा करेंगे इस वाले से, नीचे वाले से ऊपर में। ठीक है ना, और ये चिन्ह हमेशा माइनस का होगा। 2 दूनी 4 माइनस का 5 तियां 15, 5 तियां 15। अब ध्यान रखेंगे माइनस का 15 था, यहाँ ऑलरेडी माइनस पहले से लगा हुआ है, तो 5 तियां 15, ये माइनस का चिन्ह पहले से होता है और यहाँ माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे माइनस हमेशा मान के आपको चलना है। क्या चलना है, माइनस मान के चलना है। तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। एक काम इतना हो गया। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, हमें यक्स की निकाल रहे हैं। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब हमें संख्या देखनी है। संख्या मतलब अब हम y को ध्यान रखेंगे, अब हम y को गायब कर देंगे। क्या करेंगे, y को थोड़ी देर के लिए गायब कर देंगे। अब ये y गायब हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 12 है, 12 की गुणा हम करेंगे 2 में। यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे अब ये हमें मतलब क्या है, 2 से ही गुणा है, तो 2 की गुणा हम कहे में करेंगे, 5 में। ये y में ध्यान रखेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे, इस वाले 2 से ही गुणा कर रहे हैं, इसी पे ध्यान रखना हमें। 2 पंचे 10, क्या आ गया, 10 आ गया। दो पंचे 10, इसकी गुणा इससे की हमने, 2 पंचे 10 आ गया। अब क्या गुणा करेंगे, 12 की हम 3 में। ठीक है ना, 12 की गुणा 3 में। फिर वही काम, ये वाली संख्या हमेशा क्या होगी हमारी, माइनस की होगी।
तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। 12 तियां 36, 12 तियां 36, तो 10 और 36 मिलके हो गया 46। यहां पे आ जाइए, 5 और 4 और 15 हो गया हमारा 15 4 19। क्या हो गया, 19x, 19x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46/19 आ जाएगी। आंसर आपका यही हो जाएगा। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई, 46/19 आ गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों तरीके की चीजें आपको बता दी कि अगर सवाल में कभी भी युगपत समीकरण वाले सवाल आ जाएं, अगर उनके बीच के मान बिल्कुल समान, उनके कुछ भी गुणज में नहीं है, तब कैसे हल करेंगे, गुणज में है तब हम x और y के मान कैसे निकालेंगे। एक और वीडियो अगली बार इसका होगा बीजगणित वाला, जिसमें हम लोग सवाल एक और आता है, उस सवाल को बोलते हैं कि उनके आप मूल बताइए, है ना। तो अभी एक और अभी हम इसका क्लास लेंगे बाद में। उम्मीद है आज समझ में आया होगा।